दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है और मैं पुणे में रहती हूँ। मेरा फिगर 32, 28, 34 का है। मैं अपने आप में काफ़ी आकर्षक हूँ। मुझे जो भी देखता है वो अपने ख्यालों में मुझे एक बार ज़रूर महसूस कर लेता है। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो 6 महीने पहले की है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है और मेरी मेरे पति से ज़्यादा बनती नहीं है, इसलिए मैं उनसे झगड़ा करके मायके आ गई थी। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम समीर था। मेरा और समीर का रिश्ता 2 साल से था, पर शादी हो जाने के बाद मैंने समीर से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ऐसे ही एक दिन मैं मायके में थी, तब अकेली बाजार से कुछ सामान लाने गई थी। तभी मुझे वहां मेरी सहेली हिना मिली। हम दोनों बहुत दिन बाद मिले थे, इसलिए हमने कॉफ़ी शॉप पर बैठकर कॉफ़ी पीने का फैसला किया। तभी वहां मेरी मुलाकात मेरे एक्स बॉयफ्रेंड समीर से हो गई। मैं उसे देखकर चौंक गई। तभी समीर मेरे पास आया और मुझसे बात करने लगा। वो अपने पुराने लगाव और एहसासों की बातें करने लगा। मुझे उससे बात करने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की। हिना मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने समीर को बैठने के लिए कहा, जिससे मैं और भी असहज हो गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिना ने ही हमारी सेटिंग करवाई थी और मेरी पहली नज़दीकी समीर के साथ हिना के घर पर ही हुई थी। हिना भी समीर की अच्छी दोस्त थी। मैंने जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म की और हिना से घर चलने को कहकर उठ खड़ी हुई। जब तक हिना या समीर मुझे रोकते, मैं वहां से निकल चुकी थी। हिना ने पीछे से कहा भी, 1 मिनट रुक जा खुशबू, मैं भी साथ चलती हूँ। मगर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और घर चली आई। समीर से मिलने के बाद से मेरे दिमाग में सिर्फ वही घूम रहा था। उसके साथ बिताए पुराने पल याद करके मेरे दिल और दिमाग दोनों बेचैन हो गए थे। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया कि मुझे फिर से समीर के साथ वक्त बिताने का मौका मिला और मैंने उस पल को पूरी तरह जी लिया। कहते हैं ना, जब चाहत बढ़ जाए तो इंसान खुद रास्ता ढूंढ लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिना और समीर से मिलने के करीब 15 दिन बाद हिना का कॉल आया। उसने कहा कि कल समीर का बर्थडे है और वो मुझसे एक बार मिलना चाहता है। मैंने पहले मना कर दिया, लेकिन समीर ने हिना के फ़ोन से मुझसे बात की और बहुत मनुहार की। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने हाँ कर दी। अगले दिन शाम को हिना के घर मिलने का तय हुआ। जैसा तय हुआ था, मैं तैयार होकर हिना के घर पहुंच गई। घर वालों से कह दिया था कि सहेली के यहाँ जा रही हूँ। शाम को पहुंचते ही समीर ने मेरा अच्छे से स्वागत किया। हिना का घर 3 बेडरूम का था। मैं अंदर सोफे पर बैठ गई। केक मंगाया गया और हमने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक कटने के बाद मैं घर जाने लगी, तभी समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे की तरफ ले गया। मैं भी बिना ज्यादा विरोध किए उसके साथ चली गई। वो मुझसे मेरा हालचाल पूछने लगा। उसकी नरमी देखकर मैं भावुक हो गई और उसके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। वो मुझे दिलासा देने लगा और उसी दौरान कब हमारे होंठ पास आ गए पता ही नहीं चला। समीर ने मुझे प्यार से बाहों में भर लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हमारा ध्यान टूट गया। हिना नाश्ता लेकर आई थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, समीर, ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। समीर बाहर गया और हिना को अंदर बुला लाया। उसने हिना से कहा कि वो आज रात मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। हिना मुस्कुरा दी और बोली, 2 दिल मिल रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये कहकर वो बाहर चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे अंदर चल रही उथल पुथल अब काबू से बाहर हो चुकी थी। मैंने हिना से कहा कि घर फ़ोन कर दे कि मैं सुबह आऊंगी। सब कुछ तय हो गया। समीर ने मुझे बाहों में उठा लिया और कमरे में ले आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझे कसकर गले लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उसकी उंगलियां मेरे बदन पर फिसलने लगी और मेरी सांसें तेज हो गईं। वो मेरी गर्माहट को महसूस कर रहा था और मैं उसकी। उसने मेरे कानों के पास फुसफुसाया और मुझे और पास खींच लिया। धीरे धीरे कपड़ों की दूरी भी खत्म हो गई। उसकी छाती से मेरी नरमी टकरा रही थी और मेरा पूरा शरीर सिहर रहा था। वो मेरी कलियों को अपने होठों से छूने लगा और मैं खुद को रोक नहीं पाई। कुछ देर बाद वो नीचे की ओर झुका और मेरी मिठास को महसूस करने लगा। हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। कुछ समय बाद हम आमने सामने की खास मुद्रा में आ गए, जहां दोनों एक दूसरे को बराबर महसूस कर रहे थे। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा, जब तक हम दोनों पूरी तरह थक नहीं गए। थोड़ी देर के लिए मैं ताज़ा होने चली गई। जब बाहर आई तो हिना खाना लेकर आई थी। उसने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, लगता है रात खास रही। मुझे शर्म आ गई और मैंने खुद को ढक लिया। खाना प्यार से खिलाया गया और फिर हम फिर से पास आ गए। अब असली मिलन का वक्त था। उसने मुझे बेड पर लिटाया, मेरे नीचे तकिया रखा और मुझे पूरी तरह अपने हवाले कर दिया। शुरुआत में हल्की झिझक थी,
फिर सब कुछ सहज हो गया। हम दोनों की लय एक दूसरे से मिल चुकी थी, कभी धीमा, कभी तेज। पूरा कमरा हमारी सांसों से भर गया। पहला दौर करीब 20 मिनट चला और हम दोनों एक साथ शांत हो गए। उस रात हमने कई बार एक दूसरे को महसूस किया और सुबह के करीब नींद आई। सुबह हिना ने दरवाज़ा खटखटाया और हमें उठाया। मैं नहाने गई तो समीर भी पीछे आ गया और वहाँ भी हमने एक दूसरे का साथ महसूस किया। नाश्ते के बाद मैं हिना के साथ घर जाने लगी, लेकिन समीर ने मुझे थोड़ी देर रोक लिया। हमने एक बार फिर कुछ पल साथ बिताए और फिर मैं घर लौट आई। तो दोस्तों, ये थी मेरी डबल मीनिंग में कही गई कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपकी खुशबू।